और एसडीओ जो है बबलू सिंह को बुलाकर बोली कि यदि हम किले में काम लगाते हैं, अगर हल्ला गुल्ला करोगे तो इस बार तुमको हमेशा के लिए सुला देंगे। वो अपने बोला था एसडीओ क्या बोले थे कि यदि किले में काम लगाने जा रहे हैं, अगर यदि कोई हल्ला गुल्ला करोगे तो तुमको हम हमेशा। यहाँ पर लड़कियों को बुला करके धंधा कराती है एसडीओ। यहाँ पर चरस बिकवाया जाता है, यहाँ पर हीरोइन बिचवाया जाता है, यहाँ पर शराब बिचवाया जाता है। पुलिस प्रशासन कहती है कि बबलू सिंह शराब पी करके मर गया। मैं बोलती हूँ कि अगर बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है तो बबलू सिंह को शराब कहाँ से मिली? या तो इसमें पुलिस प्रशासन का हाथ है या फिर इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह अपाहिज है। इसका भी जवाब पुलिस प्रशासन में सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि इस परिवार का न्याय मिले और इस जनपद का न्याय मिले, ताकि कानून पर आदमी भरोसा रख सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। 80 साल की गुडी हड्डी में जगह जो पुराना था वही वीर कुंवर सिंह मर्दाना था। आपको बता दें कि 1857 के महानायक बाबू कुंवर सिंह की गाथाएं पूरे भारत में गाई जाती हैं और वही आप देख सकते हैं कि आज उनके प्रपौत्र बबलू सिंह की हत्या, यहाँ के लोगों का मानना है कि बबलू सिंह की हत्या भोजपुर पुलिस के द्वारा की गई है पीट पीट कर। और काफ़ी यहाँ के जो लोग हैं उनके सभी लोगों के कहीं ना कहीं आंखें जो है नम हो चुकी हैं और काफी लोग इस घटना से आहत हैं। आपको और इनके परिवार के कई सदस्य, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना कैसे हुई थी और क्यों हुई थी, ये घटना का मुख्य वजह क्या था। चलो रहे हैं, सभी लोग आक्रोश में हैं और सभी लोग का बस एक ही मतलब नारा आ रहा है कि बबलू सिंह अच्छे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व अच्छा था। अभी बाबू कुंवर सिंह के पुत्रवधू अभी हमारे साथ है, क्या मामला हुआ था? मामला हुआ था कि मेरा बेटा बरामदे में यहाँ टहल रहा था ऊपर में, तो यहाँ SIT के जो जवान लोग हैं और एक उसका खाना बनाने वाला था, वो एक लड़की को लेकर के उसके साथ गलत संबंध बना रहे थे। कौन? CIT वाले 3 जवान थे, हम उनका नाम नहीं जानते लेकिन देख कर पहचान जाएंगे। तो बबलू सिंह बोला कि माँ देखो हम आते हैं उन लोगों को डांट करके कि वो लोग क्यों यहाँ पर गलत काम कर रहा है। तो हम खिड़की पर, हम मेरा बेटा राजू यहाँ पर खड़े थे, देख रहे थे। बबलू सिंह को गया, वहाँ पर गया तो देखे कि वहाँ पर जब विरोध किया कि लड़की को बाहर निकालो, क्यों इतने रात को किसी लड़की को घर में घुसाए हुए गंदा काम कर रहे हो। इस पर वो लोग हल्ला गुल्ला किया तो विरोध किया, तो उस पर ये लोग मारने लगे उसको। जब मारने लगे तो हम यहाँ से हम मेरा बेटा राजू धीरे से उतर के यहाँ से गए। जब वहाँ गए तो हमको भी और राजू को भी धक्का मार के गिरा दिया और उसके बाद में बबलू सिंह को कहाँ उठा कर ले गया हमको कोई जानकारी नहीं। जब हम नीचे उतर के कोठी के नीचे तो गेट के दोनों ताला, दरवाज़ा का ताला जो था बंद था। हम काफ़ी ढूंढे लगभग 12 बजे तक। उसके बाद थक कर आकर अपने में घर में आ गए। सुबह लगभग 8 बजे के समय में कुछ लोगों से इस बात की सूचना दिए और हम ढूंढते रहे। हमको कोई थाना से या हॉस्पिटल से किसी के द्वारा हमको सूचना नहीं मिली थी। एक व्यक्ति ने लगभग 1:30 बजे हमको आकर के सूचना दिया कि बबलू सिंह का दिन में 1:30 बजे कि डेड बॉडी जो है जगह सदर अस्पताल में रखा हुआ है। मैं इस घटना को सुन करके वहाँ गई तो देखे कि बबलू सिंह का डेड बॉडी अस्पताल के गेट पर रखा हुआ है। और वहाँ के प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों से जब हमने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं हमको जवाब दे रहे, कैसे हुआ, किसी ने कोई कुछ नहीं बोला और सभी लोग जो है उठ करके भाग चुके, हमको अकेला छोड़ करके। इसके बाद मैं लगभग 2 बजे SDO को फ़ोन की, इस घटना की सूचना दी कि मेरा बेटा का डेड बॉडी पड़ा है हॉस्पिटल में। कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई मुझे सूचना दिया और अभी तक यहाँ कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं आया। SDO बोले कि ठीक है हम भेजते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद इंतज़ार करने के बाद जब स्थानीय प्रशासन कुछ लोग आए, SDO नहीं आई। SDO लगभग शाम को आई। उसके बाद हम डेड बॉडी को ले जा कर के हम लोग आरा पोस्टमार्टम कराए और लगभग 2 बजे रात को हम लोग जगदीशपुर डेड बॉडी को लेके पहुँचे। जो 3 पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगाया जा रहा है, पुलिसकर्मी भी उसी रात से वो लोग फरार हैं। और वहाँ पर जो पीपल का गाछ है पूरा ब्लड गिरा हुआ है, उसकी जाँच हो जाना चाहिए। ये जाँच होना जरूरी है। और उसके शरीर पर पैंट था, जूता था, कुछ नहीं है। उसको पंजरी का हड्डी तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया है, पैर तोड़ दिया गया है, बहुत जगह उसको घायल किया गया है। और उसके बाद में इसको मार कर उसको वहाँ फेंक दिया गया है अस्पताल में।
ये शासन की मिली भगत है और बबलू सिंह हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था। वो डरता नहीं था। किले के अंदर जो भी माँ बहन बेटियां बच्चे घूमते थे उन पर किसी का बुरा निगाह नहीं रहता था। बबलू सिंह के भय से वो सभी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी माँ मानता था, सभी बच्चों को अपना छोटा बेटा मानता था, भाई मानता था, चाचा मानता था, सबकी सुरक्षा करता था। इसके पहले भी बबलू सिंह जब SDO में यहाँ पर 5 रुपया टिकट वीर कुंवर सिंह के किले मैदान में लगाई तो बबलू सिंह विरोध किया कि हमारे किला में किस आधार पर टिकट कट रहा है, और टिकट काट करके गलत लोगों को ला करके इसके कोठी के अंदर गलत धंधा किया जाता था। हमेशा इसके खिलाफ वो आवाज उठाता था। जगदीशपुर की जनता जानती है, मैं अपने बच्चे के डेड बॉडी के सामने हूँ, मुंह में पानी भी नहीं गया है। मैं सत्य कह रही हूँ और जगदीशपुर की जनता भी सत्य बोल रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। और SDO जो है बबलू सिंह को बुलाकर बोली कि यदि हम किले में काम लगाते हैं, अगर हल्ला गुल्ला करोगे तो इस बार तुमको हमेशा के लिए सुला देंगे। वो अपने बोला था इस तरह? SDO क्या बोली थी? कि यदि किले में काम लगाने जा रहे हैं, अगर यदि कोई हल्ला गुल्ला करोगे तो तुमको हम हमेशा से सुला देंगे। ये बात तो अपने बड़े भाई उसमें आए थे उसको बताया था, शेयर किया था। वो हमेशा के लिए सुता देते। इसमें SDO का भी हाथ है। हाँ, हम लोग का बेड टूट जाता तो वो हमको किन कर देते थे। हम लोग को ना पैसा भी देते थे, और कोई किसी का बेड टूट जाता तो वो देते थे। मेरे मोहल्ला में एक का फुटबॉल के लिए रो रहा था तो वो उनको किनवा दिए। किनवा देते थे? यस सर। यहाँ पे खेलने के लिए आने देते थे कि मना करते थे? आने देते थे। पहले गेट बंद था। पहले गेट बंद था तो बबलू जी ने बोला कि गेट हमारे गांव में नहीं बंद होना चाहिए, टिकट नहीं लगना चाहिए। तो ये बोला ना कि चलो ठीक है नहीं लगेगा। तो अभी से ये सब बंद कर 5 रुपया टिकट लेता था, 10 रुपया। अच्छे मुझे मालूम नहीं है ना। मेरा चाय का दुकान है जगदीशपुर में, जंजरिया पोखरा पर। वो मेरे डेली आते हैं 4 बजे भोर में। हम भी दुकान खोलते हैं 3:30 बजे, 4 बजे डेली आ जाते हैं दुकान पर मेरा। और मेरा सहयोग करते थे, गुंजन नाम है मेरा, मुसाफिर का लड़के हैं जगह। डेली आते थे, लेकिन कल भी नहीं आए थे। कल शाम को, परसों शाम को भेंट हुआ था जगह। सुनील सिंह को बोल रहे थे ऐसा वैसे, सुनील सिंह उनका पट्टीदार थे जगह, तो ऐसे ही बोलते थे। लेकिन ये पुलिस 4:30 बजे अपने जीप लेकर निकल गए। वहीं झंझरिया पोखरा चाय पीते थे और निकल गए सब अपना बैग भर कर जगह। झंझरिया पोखरा पे दुकान है, झंझरिया पर दुकान पे जो बोल रहा है सही बोल रहा है। झंझरिया पर से दुकान है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर भाग रही थी, गाड़ी में सब सही बात बोल रहा है। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार थे। सब लोग, बच्चा लोग भी रो रहा है, हम लोग भी रो रहे हैं। पूरा सगरी आप माइक लेके अपना कह दीजिए, समझा दीजिए कैसा व्यक्ति थे, सबको यही बोलेगा। बात सही है। अभी सब लोग, बच्चा भी लोग रहे, बच्चा से भी पूछ लीजिए। देखिए बूढ़ी माता है। कहाँ से है आप? ए जगह घर है बउआ, वहाँ के मठिया। हाँ, बबलू सिंह के पहचानत रहे? हाँ बबलू सिंह को जानते हैं। जब आते हैं तब वहाँ के हमने के हमें हाथ जोड़ते हैं। मेरे माता पिता हैं जा और आशीर्वाद दे जा। बबलू सिंह को आप जानते थे? बहुत अच्छा था। कैसे कि गेट लगा था एथी पर, तो वे खुलवाए हैं ना। तो 5-5 को टिकट लगता था, बैठ रहे थे वहाँ पर लोग, टिकट लेते थे तब खोलते थे। बलिदानी के परिवार के साथ इस तरह की घटना अन्याय हुआ है, चाहे वो बलिदानी का परिवार हो, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान का कोई भी परिवार हो। अन्याय हुआ है। एक निर्दोष की पुलिस प्रशासन ने पीट के हत्या की है। इन्हें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पुलिस प्रशासन का पोल खोलने के लिए 23 तारीख को अमित शाह के मंच पर से आह्वान करने का आह्वान दिया था कि मैं 23 अप्रैल को मंच से यहाँ के पुलिस प्रशासन का पोल खोलूंगा। कि जिस बबलू सिंह ने आह्वान किया था, पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी थी कि अगर आप लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे तो मैं 23 अप्रैल को अमित शाह के स्टेज से मैं बोलूंगा कि यहाँ की प्रशासन, जिसके लिए इतने बड़े, जिसको जो बलिदानी हैं, उनके किले में क्या क्या भ्रष्टाचार होता है। क्या किले में भ्रष्टाचार हो रहा था? यहाँ पर लड़कियों को बुला करके धंधा कराती है SDO।
यहाँ पर चरस बिकवाया। लोगों से मैंने जानना चाहा कि घटना का मुख्य वजह क्या है, तो भोजपुर पुलिस पे मानो कि चंद्र ग्रहण लग चुका है। भोजपुर पुलिस पे कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप यहाँ पे इनके लोगों के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में भी घटना बिहियां थाना क्षेत्र के बरुना में पुलिस कर्मियों पे भी हुई थी। आज से 2 दिन पूर्व में भी यहाँ के पुलिस कर्मियों पर भी